समुद्री में महकमा माहौलियात के असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा के हमरा कार्रवाई। थाना सदर के इलाके चक 447 गाफे में खान भट्टा सील कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया है। मालिक मौके से फरार हो गया। इस्तगासा जमा करवा दिया गया। काला धुआं छोड़ने वाले भट्टे स्मोक का बायस बनते हैं। एसी सुलेमान मंशा का कहना था जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ एक्शन होगा। आपको अपडेट करें, समंदरी में महकमा माहौलियात के असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा के हमरा कार्रवाई। थाना सदर के इलाके चक 447 गाफे में खान भट्टा सील कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे वकास जमील से। वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा माहौलियात की हमरा ये कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री ने भी हिस्सा लिया और जिग जैग के बगैर चलने वाले भट्टों की जो है वो इंस्पेक्शन की गई, जिसमें थाना सदर का ये इलाका है 447 गाँव पे, जहाँ पर जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भट्टा जो है वो चल रहा था और काला धुआं छोड़ रहा था, जिस पर फौरी तौर पर जो कार्रवाई की गई है और भट्टे को सील भी किया गया है। और इस मौके से जो है वो मालिक जो है वो फरार होने में कामयाब हुआ, जिसके खिलाफ जो है इस्तगासा भी जमा करवा दिया गया है, जबकि कानून की खिलाफवर्जी पर जो है वो भट्टा को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। और इसके साथ साथ जो है एक हशमत भट्टा वो भी जो है वो सील करते हुए उसको भी 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है आयद किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा माहौलियात का कहना था कि जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं, जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है लाजिम कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी अमले को तजावुजात खत्म करवाना महंगा पड़ गया। दुकानदार का म्यूनिसिपल कमेटी के अमले से झगड़ा हो गया। मेन बाजार में वाक़या हसन जनरल स्टोर के मालिकान म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजिमीन से दस्तो गिरबा हो गए। आपको अपडेट करें, गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी अमले को तजावुजात खत्म करवाना महंगा पड़ गया। दुकानदार का म्यूनिसिपल कमेटी के अमले से झगड़ा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी अमले की तजावुजात खत्म करवाना महंगा पड़ गया। दुकानदार का म्यूनिसिपल कमेटी के अमले से झगड़ा हो गया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मदद में दुकानदारों के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे फरहान अली से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। म्यूनिसिपल कमेटी के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ जो है दरखास्त दायर कर दी गई है। इस्तगासा लिखकर जमा करवा दिया गया है, जिसमें 2 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो कांग्रेस सरकार में मुदाखलत का मुकदमा जो है उसको दर्ज करने की दरखास्त की गई है। इसके साथ साथ ये मेन जनरल स्टोर है जो हसन जनरल स्टोर के नाम से मेन बाजार में वाक़ है, यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन जो है वो तजावुजात के खात्मे के लिए पहुंचे हैं। दुकानदार की जानिब से मुबैना तौर पर मुलाजमीन के साथ जो हाथापाई की गई है, उन्हें गारम गलोच भी किया गया है और एक मुलाजिम के जो है वो कपड़ों के जो कमीज के बटन हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। नुमान डोगर मौके पर पहुंचे हैं और एक मूसा नामी जो शख्स है दुकानदार है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दूसरी की तलाश जो है वो पुलिस की जानिब से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर का कहना था कि किसी सूरत भी कार्य सरकार में मुदाखले की इजाजत नहीं दी जा सकती और किसी सूरत भी जो मुलाजमीन है उनके साथ हाथापाई या किसी किस्म की भी बदजुबानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। चिन्नौट में भी म्यूनिसिपल कमेटी शहरियों को सर्विसेज की फ्राहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उमर रोड, फेरोज कॉलोनी सीवरेज के शदीद मसाइल से 2-4 है। 3 साल से बंद सीवरेज पाइपलाइन से तंग मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। बाबर मुनीर वहां मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा। अंदरून शहर का सीवरेज सिस्टम जो है वो बीमार रहने लगा है और इस वक्त उमर रोड फरोज कॉलोनी की ये पोजीशन है कि अरसा 3 साल से ये लोग सीवरेज मसाइल की वजह से इंतहाई कर्ब में मुब्तला हैं और इनका इस सिलसिला में कहना है कि अरसा दराज से उन्हें सीवरेज के मसले का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोग घरों में महसूर हैं, गुजरने तक का रास्ता नहीं है। कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो ये सारी सूरत हाल है। इनका कहना है कि TMA और DC ऑफिस में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर भी कई दफ़ा इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, DC साहब को जाके मिले हैं, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को जाके मिले हैं, इंतजामिया को बार बार आगाह किया गया है। इसके बावजूद इनका मसला कोई बंदा भी हल करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से ये लोग शदीद अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कब से ये मसला है, क्या मुतालबा करेंगे? भाई तकरीबन 3 साल से यही मसला है, ना इधर से अच्छा गुजर हो रहा है, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, गंदा पानी है सीवरेज का, कपड़े ख़राब हो जाते, बच्चों के स्कूल है इधर रास्ते में, बच्चे स्कूल के लिए बड़े परेशान होते हैं, उनसे गुजर नहीं होता।
गाड़ियाँ इधर फंस जाती हैं, बड़े लोग परेशान होते हैं, हमारा कोई भी नहीं सुनता। कई दफ़ा दफ्तरों में गए हैं, आर्जी सफाई करते हैं, फिर यही हाल हो जाता है। इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। 3 साल हो गए इस अरसे को, बड़ी परेशान है इस मामले में। हाँ जी, हाफिज साहब क्या कहेंगे, कुछ दरखास्तें वगैरह भी दी हैं अफसरान? जी, इस मामले में काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ना टीमें भी आई हैं, उन्होंने आके इसको जो है ना देखा है। सिर्फ सर्वे के हद तक है, सर्वे करते हैं और चले जाते हैं, कोई पेशरफ्त नहीं होती। यहाँ पे एम्बुलेंस का मसला, 1122 की गाड़ी कई दफ़ा जो है ना हादसे हुए हैं, मसला लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं यहाँ से। और गरीब लोग बेचारे किधर जाएँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेन रोड है, ये मेन रास्ता है, लाहौर रोड पर जाता है। तो यहाँ से कितनी दफ़ा फैमिली आती हैं, बाइक पे गाड़ियों पे फंस जाती हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो इसके बारे में ना हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत जगह कई दफ़ा दरखास्तें दी हैं, टीमें आई हैं, सर्वे करते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई इस मामले के अंदर ना। बिल्कुल जी, इलाका मुमकिनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा रोड और लाहौर रोड से मुल्का ये उमर रोड, फेरोज कॉलोनी ये बहुत जगह शुक्रिया है। बाबर अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग की ऑफिसर्स कॉलोनी में फैमिली पार्क का मंसूबा 7 साल गुजरने के बावजूद भी इल्तिवा का शिकार है। पार्क के लिए मुख्तलिफ जगह जंगल का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों ने इंतजामिया से फैमिली पार्क की तामीर के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया है। अहमद नदीम वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे पीछे ये आपको जो जंगल का मंजर नज़र आ रहा है, ये कोई जंगल का इलाका नहीं बल्कि टोबा टेक्सिंग ऑफिसर कॉलोनी है, जहाँ पर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर जो है वो पार्क बनाने के लिए जो है वो 2016 में जो है वो मंसूबे का आगाज़ किया गया था। इस मंसूबे के लिए जो है वो 35 लाख रुपए ज़िले इंतज़ामिया की जानब से मुख्तस किए गए थे। इसका बाकायदा अफ्ताह जो है वो सेशन जज और उस वक्त के DC ने जो है वो यहाँ पर किया था। ताहम जो है वो 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, ये इलाका जो है वो जंगल में तब्दील हो चुका है। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको दिखा सके तो ये पूरा यहाँ से लेकर जो है एंड तक इलाका जो है वो या झाड़ियों और खुद झाड़ियों से और जो है घास से भर चुका है। इस हवाले से जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं शहर को खूबसूरत और सब्ज़ शदाब बनाने के, लेकिन ये जो है वो यहाँ पर आकर उनके सारे के सारे दावे धरे रह जाते हैं। ऑफिसर कॉलोनी के साथ ही जो है वो डिप्टी कमिश्नर DPO का दफ्तर मौजूद है। इसी के साथ साथ जो है वो जजेस की रहायशें भी मौजूद हैं। ये शहर का अहम तरीन हिस्सा है जो इसको जो है वो इंतज़ामिया ने नज़रअंदाज कर दिया है। शहरी तो जो है वो एक तरफ सैर व तफरीह से तो जो है वो महरूम हो ही गए हैं, लेकिन जो है वो शहरी यहाँ का रुख करने के लिए खौफ व हरास का शिकार होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि ये जो है वो इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर पार्क बनाने का जो है वो ऐलान किया गया था, लेकिन पार्क बनाना तो दूर, यहाँ पर जो है वो जंगल में इसको तब्दील कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानब से जो है वो इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर क्या कहना चाहेंगे? शहरी जो है वो यकीनन जो है वो सैर व तफरीह से महरूम है और इसी के साथ साथ जो है वो खौफ व हरास में भी मुब्तला है। जी, 7-8 साल पहले जब ज़िली इंतज़ामिया ने ये एक ऐसा इक़दाम उठाया था कि यहाँ एक ना फैमिली पार्क की, क्योंकि ज़रूरत महसूस हो रही थी। ये एक ऑफिसर कॉलोनी है, उसके साथ मैं शहरियों का इंतजामिया से पार्क की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा आखिरकार सस्ता हो गया। विस्कोस धागे की फी कौन की कीमत में 10 रुपए की कमी हुई है। सनतकारों ने इस कमी को नाकाफी करार दे दिया है। कहते हैं 50 रुपए तक कमी होनी चाहिए। शरासपट से बात करेंगे, बताइएगा। आखिरकार सनतकारों का मुतालबा जो है वो मंजूर हो चुका है और जिस तरीके से तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, धागे की कीमतों में कमी हो रही है और विस्कोस यान की कीमतों में भी जो है वो कमी हुई है। ये कौन जो मैंने इस वक्त पकड़ी हुई है ये 212 रुपए की थी और डॉलर की कमी के बाद और ओवरऑल महंगाई कम होने के बाद जो है इसकी कीमतों में भी 10 रुपये फी कौन जो है कमी की गई है। लेकिन सनतकार कहते हैं ये कमी काफ़ी नहीं है, क्योंकि पहले ही जो धागा में सेल किया जा रहा था वो 300-350 रुपये डॉलर के हिसाब से सेल किया जा रहा था। तो उस हिसाब से जो धागा है वो कम से कम भी 50 रुपये कम होना चाहिए था, लेकिन धागे की कीमतों में सिर्फ 10 रुपये कमी की गई है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हसनैन साहब, ये धागा पहले जो सेल हो रहा था आपको किस हिसाब से डॉलर के एवज सेल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भट्ट साहब, पहले ये हमें जो सी है ना धागे की कौन तकरीबन 212 रुपये की मिल रही थी, 212 से लेकर 13 रुपये तक। तो शॉर्टेज की गई, धागा नहीं दिया गया। उसके बाद अब इन्होंने धागे की कीमतों में सिर्फ 10 रुपये कमी की गई है। हालांकि डॉलर 50 से 55 रुपये कम हुआ है, लेकिन धागे की कीमतों में सिर्फ 10 रुपये कमी। आगे डॉलर पहले जब 10 रुपये बढ़ता था तो धागे की कौन 15 रुपये बढ़ाते थे, लेकिन अब 50 रुपये डॉलर कम हुआ है, लेकिन धागे की कौन में सिर्फ 10 रुपये की कमी की गई है।
तो मेरी गुजारिश यही है कि धागा कंपनियों से कि भी के ना धागे की कीमतों में कम से कम हमें रिलीफ दिया जाए, ताकि कितना कम रेट, आइडियल रेट कितना होना चाहिए इस वक्त? आइडियल रेट 150 160 तक होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमें जो है ना एक कौन तकरीबन $350 के हिसाब से मिल रही थी। ठीक है, एक कौन जो है वो $350 के हिसाब से मिल रही है, और अगर डॉलर की कमी को देखा जाए तो डॉलर जो है 180 रुपए से भी नीचे आ चुका है, 175 के करीब है। 50 रुपए तक कमी होनी चाहिए, ऐसा कहना सन्नतकारों का। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पंजाब के 36 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। एमएस की दरख्वास्त के लिए डॉक्टर का ग्रेड 19 से 20 होना लाजिम करार दे दिया है। फैसलाबाद का लाइट अस्पताल 1 और 2, FIC चिल्ड्रन अस्पताल और फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल भी शामिल। एमएस की दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए डॉक्टर का ग्रेड कम से कम 19 या 20 होना लाजिम करार, जबकि इसके अलावा डॉक्टर या इसके मसावी डिग्री PMC से मंजूर शुदा होना भी लाजिम करार दे दी गई है। अपडेट करें आपको, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पंजाब के 36 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। एमएस की दरख्वास्त के लिए डॉक्टर का ग्रेड 19 से 20 होना लाजमी करार दे दिया है। फैसलाबाद का लाड अस्पताल 1 और 2, FIC चिल्ड्रन अस्पताल और फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल भी शामिल है। एमएस की दरख्वास्त से अप्लाई करने के लिए डॉक्टर का ग्रेड कम से कम 19 या 20 होना लाजमी करार, जबकि इसके अलावा डॉक्टर या इसके मुसावी डिग्री PMC से मंजूर शुदा होना भी लाजिम करार दे दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। एमएस की दरख्वास्त के लिए डॉक्टर का ग्रेड 19 से 20 होना लाजमी करार फैसलाबाद का लाड अस्पताल 1 और 2 FIC में शामिल है। चिल्ड्रन अस्पताल और फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल भी इसमें शामिल है। एमएस की दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए डॉक्टर का ग्रेड कम से कम 19 या 20 होगा। इसके अलावा डॉक्टर या उसके मुसावी डिग्री PMC से मंजूर शुदा होगी। ख्वाहिशमंद अफराद 31 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पंजाब के 36 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए इक़दामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। पंजाब की 36 पेट्रोलिंग पोस्ट पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे कुछ देर में। तैयब मकबूल से आपको अपडेट करें, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए इक़दामात आखिरी मराहिल में दाखिल। फैसलाबाद रीजन की 4 पेट्रोलिंग पोस्ट पर भी सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस पंजाब की पेट्रोलिंग पोस्टों पर शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियत फराहम करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। फैसलाबाद रीजन की 4 जबकि पंजाब भर में पेट्रोलिंग पुलिस की 36 पेट्रोलिंग पोस्टों पर इब्तदाई मरहले में ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। फैसलाबाद ज़िला की चौकी जल्ला मोड़ तांदियावाला में वाक़ है, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत दी गई है। इसी तरह जंग की चौकी दूड़ी गोंदल पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मुहैया होगी। चंजोड़ की जोग मोड़ और टोबा की 279 जीमबे चौकी पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम की जा रही है और तमाम 36 पेट्रोलिंग पोस्टों पर स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। DIG पेट्रोलिंग हाईवे पेट्रोल पंजाब की जानब से इन पेट्रोलिंग पोस्टों पर स्टाफ भी तैनात करके उनकी तरबियत करवाने के अहकामात जारी किए गए हैं। DIG पेट्रोलिंग की जानब से ये कहा गया कि जल्द से जल्द इस स्टाफ की तरबियत मुकम्मल की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आने वाले शहरियों का साइन टेस्ट लेना है, किस तरह ड्राइविंग टेस्ट लेना है और इसके बाद डाटा किस तरह कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। DIG का कहना है कि जल्द से जल्द इनकी तरबियत का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि अगले चंद दिनों में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात पेट्रोलिंग पोस्टों पर फराहम की जाए। इसी के साथ साथ DIG पेट्रोलिंग का ये भी कहना था कि अगले मरहले में पंजाब की तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मुहैया कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया था अब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में DSP फैक्ट्री एरिया राना उमर दराज की थाना समनाबाद में खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद में शिरकत। साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के लिए अहकाम जारी किए गए। DSP राना उमर दराज का इस मौके पर कहना था कि शहर 24 घंटे मोबाइल फ़ोन के जरिए मसाइल बयान कर सकते हैं।
शिकायत पर असारा न करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। शहरियों को जराइम पेशा अनासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भी डोनेशन सेल कायम कर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे उमैर असमत से। अपडेट कीजिएगा उमैर। जी, सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में शहरियों को या मरीजों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए RO प्लांट लगाया गया है, जिसमें DC फैसलाबाद और चेयरमैन सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब ने शिरकत की है और इफ्तिताह किया है। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन मौलाना बशीर अहमद फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। RO प्लांट का इफ्तिताह किया गया और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए यहाँ पे कैंप कायम किया गया है, इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सैलानी पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के 63 शोबा वजात में काम कर रहा है। उसमें एक शोबा है पानी, साफ़ पानी का। बिफ़ज़्ल ताला हमने कराची से लेकर तोरखम बॉर्डर तक RO प्लांट लगाए, फ़िल्टर प्लांट लगाए हुए हैं और तकरीबन 2.25 करोड़ गिलास पर डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन प्लांट के ज़रिए लोगों के पास हलक में साफ़ पानी जा रहा है। आज माशाल्लाह इस नुसरत फ़तेह अली हॉस्पिटल में डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमने यहाँ एक और इजाफ़ा किया। अब तक हमारे थे 179, अब आज हो गए 180। ये वो प्लांट हैं जो हमने सेना ने अपने जेब से बनाए और सरकार के जो प्लांट थे वो उन्होंने बनाकर छोड़ दिए थे। वो 8-8 साल तक ऐसे ही थे, नॉन फंक्शन थे। उनको सेना ने गोद लिया है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई चीज़ हाथ में लो तो ये अब अमानत हो गई और दुनिया तो चलो ख़त्म हो जाएगी मगर आखिरत ख़त्म नहीं होगी, तो हमें अल्लाह की शर्म भी रखनी पड़ती है, रखनी पड़ेगी। इस हिसाब से अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई। पाकिस्तान में बिला मुबालगा 76 साल में किसी के हिस्से में इतना बड़ा काम नहीं आया पानी का जितना सैलानी को नसीब हुआ। जिस तरह खुराक का काम आज तक 76 साल में पाकिस्तान में किसी के नसीब हिस्से में नहीं आया, वो सैलानी को मिला। आज माशाल्लाह तकरीबन 2 लाख अफराद के हलक में रोज़ाना सैलानी का कुछ न कुछ निवाला जा रहा होता है, कच्चा हुआ पक्का। तकरीबन 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन रुपए सिर्फ खुराक पर डे सैलानी सर्फ करता है, कम बेश। तो ये एक अल्लाह का फजल है और माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी शहर के लोग हमें कहते हैं कि भाई यहाँ हमें आप लॉन्च करें, तो हम अपनी ताकत को देख कर करते हैं। मज़ीद भी मुझे DC साहब ने मुझे कहा कि हमें एक और जगह लगा दें, तो इंशाल्लाह हम अपने बजट को देखते हुए काम करेंगे। जो मसाइल आते हैं हमें, जो सरकारी जो प्लांट बने हुए ना, वो बने हुए कच्ची दीवारों के, उस पर क्योंकि जो रुपया दिया तो उस रुपये में से 4 ने तो लगा, 12 ने तो जेब में चला गया। नतीजतन वो हमें बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमने कहा कि ज़रा हमारी मदद करें, उनको पक्का करवा दें, क्योंकि लोग अंदर से प्लांट की चीज़ें निकल के ले जाते हैं, नल निकाल जाते हैं। तो इतना बड़ा खर्चा होने के बावजूद काम नहीं हो रहा होता। बस काम तो बहुत सारे हैं। अब्दुल्ला नैयर शेख की जानिब से इंसानियत की खिदमत पर चेयरमैन सैलानी अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।